सब लोग बोल लेंगे, एक एक शब्द को ऐसे बोलिए। चले मेरे साथ बोलिए। धृष्ट केतु चेति चेकितानः च वीर्यवान पुरुजित च वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोजः च शैव्यः कुंतिभोजः च नरपुंगवः। चलिए अब छठवें में आइए। युधामन्युः च विक्रांतः उत्तमौजाः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथा। चलिए बहुत बहुत अच्छा। सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और इस तरह से अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो भगवत गीता के श्लोक आपके कंठ तक जरूर पहुंचेंगे, आपके आत्मा तक, आपके मन तक, आपके बुद्धि तक जरूर पहुंचेंगे। तो कल हम लोग ने जो बात कही थी, अब उसके आगे चलते हैं। तो अब इस चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध के इस जो है जो ये युद्ध हो रही है, युद्ध के इस रणभूमि में बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धा दिख रहे हैं। भीम, अर्जुन तो लड़ ही रहे हैं। पांडवों के ये योद्धा युयोधान, विराट और महारथी द्रुपद जो उनकी तरफ से लड़ने को खड़े हैं, बल में भीम और अर्जुन के समान हैं। देखिए यहाँ पे जो है, जो योद्धा हैं, जो महारथी हैं, उनके बारे में एक परिचय है कि जो सेना में बड़े बड़े धनुष वाले भीम, अर्जुन के समान सूरवीर। देखिए यहाँ पे जो सेना में युद्ध करने के लिए जो योद्धा आए थे, वह अर्जुन के समान जो है बड़े बड़े योद्धा थे। केवल अर्जुन ही बहुत बड़ा योद्धा नहीं थे, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन की जीत हुई, धर्म के साथ थे। न कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था, ऐसा नहीं है। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन के समान भीम भी थे, अर्जुन के समान सूरवीर, युद्ध कुशल सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद से जैसे सूरवीर भी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े शूरवीर थे। देखिए महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसमें एक से एक योद्धा थे। वो अर्जुन ही केवल बहुत बड़े योद्धा नहीं थे। आप ये मत समझिएगा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो केवल अर्जुन के कारण या पांडवों के कारण जीत हुई, नहीं। उसमें नीति का प्रयोग हुआ, उसमें धर्म साथ था, सत्य के साथ थे पांडव, इसलिए उनकी विजय हुई। और जितने बड़े बड़े योद्धा थे अर्जुन के बराबर में, वह सब अधर्म के तरफ थे, इसलिए वह हार गए। इसलिए अधर्म के तरफ कभी नहीं चलना चाहिए। अधर्म का जो रास्ता होता है वह कभी भी उस पे चलने वाले की विजय नहीं होती है, उसके चलने वाले की हमेशा हार ही होती है। इसलिए जो है, जो सूरवीर है, बड़े बड़े जो योद्धा है, भीम है, अर्जुन के समान जो योद्धान है, सात्विकी है, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं, ये भी अर्जुन के समान थे। और धृष्टकेतु, चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी आए हुए थे। पता है, काशीराज भी जो है युद्ध में आए हुए थे।
और पुरुजीत तथा कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, ये शैव्य जो है युधिष्ठिर का के श्वशुर थे। क्या थे? शैव्य जो थे ना, वो युधिष्ठिर के श्वशुर थे। और धृष्टकेतु जो थे वह जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में मारा था। धृष्टकेतु जो था वह शिशुपाल का पुत्र था, परंतु वह कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा था। और उसके बाद चेतिकान था, पांडवों की तरफ से था। चेतिकान जो था वह पांडवों की तरफ से था। काशीराज जो थे वह बहुत ही बड़े, वह भी एक योद्धा थे। और उसके बाद से शैव्य थे, शैव्य युधिष्ठिर के ससुर थे। और उसके बाद से पराक्रमी युधामन्यु जो थे, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा थे। यह बहुत पराक्रमी राजा थे। और ये सब युद्ध में बड़े बड़े राजा जो आए हुए थे, सबका एक तरह से यहाँ पे परिचय दिया हुआ है कि युद्ध में एक तरह से ये पराक्रमी राजा आए हुए थे। युधामन्यु थे, उत्तमौजा, ये भी एक बहुत बड़े राजा थे, वो भी आए थे। और सुभद्रा के पुत्र जो है अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र आए थे युद्ध में लड़ने के लिए। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे ना। पांडवों से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, ये भी उत्पन्न आए थे युद्ध में। और सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु, वो भी युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। तो ये जो है सेना में पक्ष या विपक्ष दोनों सेनाओं में जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनका वो जो युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि आपको जानना चाहिए कि कितने बड़े बड़े महारथी, कितने एक राज्य के एक राजा ही आ गया था युद्ध करने के लिए, इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए। जो पक्ष में थे उनकी तो जीत हुई, और जो विपक्ष में थे वो सारे के सारे मारे गए थे। इस तरह से जो यहाँ पे परिचय दिया, इसलिए दिया हुआ है कि ये जो धर्म का युद्ध था, और इस धर्म के युद्ध में जो धर्म को समझते थे, जो धर्म को जानते थे, वह पांडवों का साथ दिए। जो धर्म के विरुद्ध थे वो दुर्योधन का साथ दिए थे। और एक साथ पृथ्वी पर सभी देश के राजाओं का उपस्थित हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये है कि नहीं है? बताइए। अभी एक साथ सभी देश के जो राष्ट्रपति हैं या सभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक साथ कभी आप लोगों ने सुना है, देखा है आप लोगों ने? नहीं ना। परंतु उस समय जो है धर्म की युद्ध थी। उस समय जो है विश्व के जितने बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े जो राजा थे, वो भी युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये धर्म का युद्ध है। और जब धर्म की युद्ध होती है तो उस समय राक्षस क्या, और जो धर्म वाले हैं वो क्या। तो जो धर्म वाले हैं वो धर्म को बचाने के लिए आते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो अधर्म को के तरफ होकर के आते हैं लड़ने के लिए। इसीलिए ये युद्ध अनिवार्य था, इसीलिए इस तरह का युद्ध होना जरूरी था। ये बहुत लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए था। बहुत लोग इस पक्ष में रहते हैं कि महाभारत के युद्ध से बहुत ज़्यादा विनाश हो गया, महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े विद्वान ऐसा कहते हैं। परंतु महाभारत के युद्ध में जो बड़े बड़े जो है राजा थे, महाराजा थे, जो योद्धा थे, जो अधर्म का साथ दे रहे थे, दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, पांडवों की तरफ से जो लड़ने के लिए आए थे, तो उसमें जो अधर्म की जो पोषक थे उनको मारना फिर अनिवार्य हो गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अपने नीति का प्रयोग किया। इतने बड़े राजाओं से लड़ने के लिए एक व्यक्ति जो है केवल अपने नीति का प्रयोग करता है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का सबसे बड़ा नीतिज्ञ कहा गया है। सबसे बड़ा नीतिज्ञ कहा गया है कि अपने बुद्धि विवेक से भगवान श्री कृष्ण ने जो है बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े जो है राजाओं को ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जो अर्जुन के भी गुरु हैं, दुर्योधन के भी गुरु हैं, उनको भी ध्वस्त करवा दिया, उनको भी मरवा दिया। ये कोई आम बात नहीं है। जब धर्म के रास्ते पे जब व्यक्ति चलता है तो उसके तरफ ईश्वर की सारी ऊर्जा, सारा बल, सारा वैभव, सारा शक्ति आ जाती है उसके पास में। आप लोग सोचते हो कि सत्य के राह पे हमें नहीं चलना है। आप सत्य के राह पे चल करके देखो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यक्ति आपके साथ हो लेते हैं। हमें लगता है कि हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो अकेले रहेंगे। नहीं, कहते हैं ना कि सत्य परास्त तो होता है, सत्य परेशान तो होता है, परंतु परास्त नहीं होता है। कुछ देर तक परेशान होगा, कुछ देर तक समस्या में रहेगा, कुछ देर तक जो है अकेला रहेगा, परंतु हारता नहीं है सत्य की हमेशा विजय होती है। आप इन राजाओं को देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि पहले उस समय जो लोग रहे होंगे ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब तो उसी की तरफ लोग हैं, है ना। दुर्योधन की तरफ ही हैं, पांडवों की तरफ तो बहुत कम लोग थे। अब पांडवों की जितनी सेना थी उससे 10 गुना सेना तो दुर्योधन की तरफ थी। फिर भी युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तैयार करते हैं कि पहले तुम चलो तो युद्ध करो। इन राजाओं को देख करके भयभीत न हो। ये जितने राजा आए हुए हैं ना, सब ये सब के सब जो है क्या है, ये अधर्म के तरफ होकर आए हुए हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। और जो अधर्म का साथ देता है वह कभी भी उसका विजय नहीं होता है, उसकी हार ही होती है। इसलिए तुम धर्म की युद्ध को लड़ो, धर्म के मार्ग पे तुम चलो, धर्म के पथ पे तुम आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो राजा हैं, ये राजा जो अधर्म की तरफ चलने वाले हैं, उनकी हार तो निश्चित ही है। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले उपदेश में, तो आप लोगों को और समझ में आएगा इसमें। चलिए फिर हमारे साथ आप लोग जो है फिर बोलेंगे 7वें से लेकर के 9वें तक। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमि भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्ति तथा एव अब जो है 9वां, अन्ये च बहवः सूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा इसका बोल रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही बोलेंगे तो गीता आप लोगों के अंतःकरण में धीरे धीरे बैठने लगेगी। चलिए अब आगे 7वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, व्यास जी कह रहे हैं कि हे द्विजोत्तम,
हमारे पक्ष में, माइक बंद करिए, हमारे पक्ष में जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, ये तो जो अभी जो 4 से लेकर के जो है 7वें श्लोक तक हमने जो अभी पढ़ा था, इसमें जो है यह पांडवों की तरफ से ये राजा आए हुए थे। उतना बलशाली तो नहीं थे जितना कि दुर्योधन के पक्ष में बलशाली राजा और योद्धा थे। अब आगे कह रहे हैं कि अब मेरी जो सेना में है उनके बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म पितामह, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोम दत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे ये। और कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। युद्ध कला में जो है, युद्ध कला में अत्यंत चतुर व्यक्ति हैं, बहुत बारीकी से लड़ने वाले योद्धा हैं उसमें। ऐसा दुर्योधन जो है अपनी सेना के बारे में कह रहा है कि जो द्रोणाचार्य है, जैसे बहुत बड़े, द्रोणाचार्य भी एक आचार्य थे, गुरु थे। उसके बाद कृपाचार्य जो थे यह भी एक बहुत बड़े, ये भी पांडवों को शिक्षा देते थे, ये भी गुरुकुल में पढ़ाते थे। तो गुरुकुल में पढ़ाने वाला गुरु और आचार्य जो है धर्म के विरुद्ध खड़े थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में राजा का नमक का इतना उनके ऊपर बोझ हो गया था कि उन्होंने अपने धर्म को भूल गए थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पराक्रमी गुरु जो है अधर्म का साथ छोड़ दिए, वो भी अधर्म का साथ देते हैं। और मात्र उस राज्य में एक ही व्यक्ति था जो धर्म का साथ नहीं, अधर्म का साथ नहीं दिया, वह थे विदुर। विदुर ऐसे योद्धा थे, ऐसे महामंत्री थे जो कभी अधर्म का साथ ही नहीं दिए। इन दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ कभी शामिल नहीं हुए। युद्ध होने से पहले उनको पता चल गया था कि युद्ध होना निश्चित हो गया, इसलिए राज्य के मंत्री पद से त्याग दे दिया। उन्होंने कहा कि इस अधर्मियों के साथ मरने से अच्छा है कि त्याग पत्र दे दो और यहां से चल बसो। केवल एक ही धर्मात्मा व्यक्ति था वहां पे, बाकी सब जो है अधर्मी व्यक्ति थे जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। तो ये अपने जो है योद्धाओं की बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह जो है सबसे उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति थे हस्तिनापुर में और सबसे बलशाली व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे और सबसे अधिक उनके पास अनुभव था। फिर भी वो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय मूक दर्शक होकर के बैठे हुए थे। ऐसे बड़े बड़े योद्धा की बात यहाँ पे हो रही है। फिर कर्ण भी था, कर्ण भी जो है कुंती का पुत्र था। उसको ये नहीं पता था कि मैं कुंती का पुत्र हूं, क्योंकि दुर्योधन ने उसको शरण दिया था, उसको राज्य दिया था, राज्य का एक अंश दे दिया था। इस कारण जो है दुर्योधन जो है, कर्ण जो है दुर्योधन के साथ था। वो भी दुर्योधन की एक सबसे बड़ी क्षमता ये थी कि दुर्योधन अपने तरफ किसी को लेने के लिए राज्य का प्रलोभन दे देता था। जो देखता था कि कोई बहुत बलशाली है, कोई बहुत बड़ा जिसके पास शक्ति है, तो उसको प्रलोभन दे देता था। प्रलोभन देकर के अपने में शामिल करने की उसके अंदर एक कला भी थी। और अश्वत्थामा जो किसका पुत्र था बताइए? अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। हाँ, बहुत अच्छा। तो द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो भी एक मतलब एक इतने बड़े आचार्य थे द्रोणाचार्य।
कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था, वो भी अधर्म का साथ देता है। वो भी दुर्योधन से बड़ी उसकी घनिष्ठता थी, बड़ी उससे अच्छी दोस्ती थी। वो चाहता तो अपने पिता को अधर्म के रास्ते से रोक सकता था, परंतु जब वही दुर्योधन से मिला हुआ था, इसलिए अपने पिता को नहीं रोक पाया धर्म के रास्ते से। उसके बाद से जो है विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये तमाम इस तरह के बड़े बड़े शूरवीर योद्धा थे। ये कोई आम योद्धा नहीं थे जो हर कला में निपुण थे। युद्ध की छोटी से लेकर के बड़ी कला में निपुण थे, जिनका नाम अभी इसमें बता रहे हैं। इन श्लोकों में जो आप लोग जान रहे हो, इसमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े जो है शूरवीर थे। और ऐसा कह रहे हैं कि जो जीने की इच्छा का त्याग कर दिए थे कि मुझे नहीं जीना है, मुझे तो युद्ध करना है। नमक का कर्ज ऐसा होता है ना कि व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी एक अज्ञानता यह है कि व्यक्ति जिसका खाता है उसकी ही गाता है ना। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है कि महाभारत काल से ही यह जो है विसंगतियां आ गई थी। द्रोणाचार्य के से ही देखा जाए तो विसंगतियां आ गई थी। अगर इस विसंगति को खत्म करना है तो आज से गीता को पढ़ने के बाद हमें सबक लेनी चाहिए। यदि आप जिसका नमक खा रहे हो, यदि वो अधर्म का साथ दे रहा है, तो कभी उसके साथ मत हो उसके साथ में, क्योंकि वहां पे आपको निर्णय करना चाहिए कि यह धर्म की तरफ जा रहा है। जहां पे धर्म हो रहा है वहां पे साथ दो, ठीक है। जहां पे धर्म हो रहा है वहां पे साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। चाहे क्यों ना आपका बहुत बड़ा मित्र हो, मित्र आपने बहुत घनिष्ठता कर दिया, मित्र ने आपको लाखों रुपए की मदद दे दिया और कहता है कि चलो शराब पीने चलते हैं, चाहे चलो हम लोग वो फलाना गंदे काम करते हैं, तो आप उसके एहसानों तले इतना मत दब जाइए कि आप गलत काम करने लग जाइए। आप शराब, गांजा, दारू पीने, नशा करने लग जाइए, गलत रास्ते का चयन कर लीजिए। इस तरह से आप मत भटकिए, आप गलत रास्तों पे मत जाइए। वहाँ पे अपने मित्र को स्पष्ट कह दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ जब धर्म का काम करोगे तो तुम्हारे साथ रहूँगा, यदि तुम अधर्म का साथ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या तुम्हारा साथ में नहीं दूंगा। इसे ये सीख लेनी चाहिए। ये श्लोक केवल पढ़ लेने से ऐसा नहीं है कि इसमें केवल नाम लिखा हुआ है। ये नाम इसलिए यहाँ पे इंगित करता है कि वो इतने बड़े बड़े गुरु थे, इतने बड़े बड़े राजा थे और बड़े बड़े गुरुओं से उन्होंने शिक्षा लिया था, फिर भी वो धर्म के रास्ते पे क्यों चले गए? आप लोग कभी सोचा नहीं इस बात को कि ये दुर्योधन का साथ भीष्म पितामह क्यों दे दिए? वो तो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उनको रखा गया था और अपने पिता जो है शांतनु से प्रण लिए थे कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, परंतु वो तो हस्तिनापुर की रक्षा का भक्षक के साथ दे दिए, धर्म को वो छोड़ दिए। इतने बड़े योद्धा होकर के भी वो भीष्म पितामह जो है अधर्म का साथ दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए कि सब अंधे हो गए, ऐसा तो था नहीं कि हस्तिनापुर में सब अंधे हो गए थे। वहां पे विदुर जैसा नीतिकार व्यक्ति था। आप लोग विदुर नीति कुछ दिन पहले मैं पढ़ाया था अभी, तो विदुर जैसे नीतिकार व्यक्ति था, उसका देख करके किसी भी योद्धा के मन में नहीं आया कि चलो हम युद्ध नहीं करेंगे। बताइए, किसी के अंदर आया? राज का वैभव ऐसा होता है कि व्यक्ति अंधा हो जाता है। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी जो है अधर्म का साथ देने के लिए खड़े हो गए थे। मात्र एक ही व्यक्ति थे, विदुर जी, जो अधर्म के रास्ते से हट गए। तो इसलिए युद्ध अनिवार्य था, जरूरी था कि जब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति जो है जब उदासीन हो जाते हैं, जब अधर्म का साथ देने लगते हैं, तब वहां पे युद्ध अनिवार्य होना चाहिए। हर जगह की मैं बात कहता हूँ। यदि आपके जीवन में भी आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, देखिए आप इसको व्यवहारिकता में लेते हैं, यदि आप लोगों के जीवन में भी कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वह आपके साथ अधर्म कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो आप हथियार उठा लीजिए। धर्म ये कहता है कि युद्ध करिए।
आप ये मत देखिए कि ये मेरे परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, मेरे खानदान का सबसे बड़ा व्यक्ति है, या यह बहुत ऊंचे पदों पे बैठा हुआ है। नहीं, धर्म ये कहता है कि जो अन्याय की तरफ है, जो अन्याय कर रहा है, जो अन्याय का साथ दे रहा है, उसके साथ युद्ध होनी चाहिए, और इसका पाप नहीं लगता है। एक ध्यान दीजिएगा, यदि आप अधर्म के आप धर्म के तरफ हो और कोई व्यक्ति अधर्म का साथ दे रहा है, उसको मार रहे हो, तो उसका पाप नहीं लगता है। ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां आपने धर्म को बचाया है, धर्म की रक्षा की है। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि धर्म बचना चाहिए। धर्म बचेगा तो फिर से ऐसे योद्धा उत्पन्न हो जाएंगे, फिर से ऐसे द्रोणाचार्य जैसे गुरु फिर से आ जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे। परंतु धर्म नहीं बचा। अगर धर्म नहीं बचा तो क्या होगा बताइए? यदि धर्म नहीं बचा तो फिर क्या होगा? ये राक्षसों का सब खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े राक्षस आ जाएंगे यहाँ पे, बड़े बड़े राक्षसों का यहाँ पे जो है साम्राज्य हो जाएगा। इसीलिए जो है युद्ध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है अधर्म का साथ दे रहा है, आप उसका साथ मत दो, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो। अगर अधर्म की तरफ है तो रास्ता छोड़ दो, ठीक है। अब ये आप जो है मेघनाथ की तरह कह रहे हो, उसके तरह क्या नाम है, कुंभकर्ण की तरह जो है सो रहे हो और सो करके कहते हो कि मैं तो अपने भाई का ही साथ दूंगा। वहीं पे देखो जो है रावण का एक भाई था, क्या नाम था उसका? विभीषण। वहीं पे विभीषण देखो धर्म का साथ देता है। आप देखो धर्म को बचाने वाले लोग हर युग में रहे हैं कि नहीं रहे हैं ना। तो धर्म को बचाने वाले हर युग में कोई ना कोई रहा है। तो विभीषण जैसा व्यक्ति उस राम के समय में भी विभीषण जैसा व्यक्ति था जो धर्म को बचाया था, धर्म के तरफ था। और कृष्ण के समय में भी विदुर जी थे जो धर्म के तरफ थे। उन्होंने युद्ध ही नहीं किया, कहा कि मैं इधर पांडवों की तरफ से लड़ता हूं तो भी मैं बैरी हो जाऊंगा धृतराष्ट्र का, है ना। इसलिए उन्होंने युद्ध करना ही नहीं निश्चय किया कि युद्ध करना ही नहीं। इसी तरह से जो विभीषण थे, विभीषण ने भी रावण का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रावण भी अधर्म की तरफ था। जब इस तरह से जब जो व्यक्ति धर्म की तरफ खड़ा हो जाता है तो आप ये मत समझो कि दुनिया हमें क्या कहेगी कि एक भाई का साथ नहीं दिया। परंतु धर्म तो बचाना। आज वही विभीषण के कारण, वही विदुर जी के कारण धर्म बचा हुआ है। नहीं तो पूरा साम्राज्य यदि राक्षसों का हो जाए तो धर्म का बोलबाला रहेगा क्या? धर्म बचेगा क्या? नहीं बचेगा। एक न एक दिन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे पृथ्वी पे, माइक बंद करिए जिनका भी खुला हुआ है, तो जितने भी यहाँ पे पापाचार बढ़ रहा है, जितने भी अनाचार बढ़ रहा है, और बढ़ता चला जाएगा। और जो है यहाँ पे जो है अधर्म का कार्य होने लगेगा, एक दूसरे को सताने का कार्य होने लगेगा, एक दूसरे को मारने का कार्य होने लगेगा, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा। यह इसीलिए होता है। इसलिए ऐसी युद्ध के लिए अगर आपके जीवन में भी कभी धर्म का निर्णय करने का मौका मिले तो धर्म का साथ देना। आज के बाद आप लोग ये पढ़ने के बाद गीता एक एक दिन का एक एक सूत्र है। कल का सूत्र क्या था और आज का सूत्र क्या है? कल का सूत्र क्या था कि हमें मेरा और अपना, पराया, तेरा और मेरा, ये शब्द जीवन में नहीं लाना। आज का शब्द क्या है? आज का सूत्र क्या है? गीता से हमें यही शिक्षा मिलती है आज के सूत्र से कि हमें जो है अधर्म का साथ नहीं देना है, चाहे क्यों न उसमें हमारे सगे संबंधी ही क्यों न हो, चाहे क्यों न उसमें हमारे लोगों की हार हो रही हो, हमारे लोग क्यों न मर रहे हों, यदि वह धर्म के तरफ है तो उनका साथ नहीं देंगे। इसीलिए तो ये जो है पृथ्वी पे जो है
दुष्टों का बोलबाला बढ़ जाता है, उनको सपोर्ट मिलता है। जब बड़े बड़े योद्धा, जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग दुष्टों का जब सपोर्ट करने लगते हैं, तभी धर्म का नाश होता है कि नहीं होता है? इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो जो थोड़ा बुद्धिमान होता है, जो विवेकवान होता है, वह अधर्म का साथ नहीं देता है, वह अधर्म को हमेशा छोड़ने का प्रयास करता है। अब जैसे घर में है, जैसे मान लीजिए कि दो चार लोग हैं, तो एक जो है, दो आपस में एक दो मित्र हैं या घर में परिवार में है, तो एक का मन होता है कि यार उसके घर का सामान उठा लाते हैं, तो उसमें सब तीनों मिल के बोल देते हैं हाँ उठा लाते हैं, ठीक है। अब उसमें तीनों में से ये कोई नहीं कहता है कि एक भाई ये कह रहा है कि उसके घर का सामान उठा के लेके चले आओ, और तीनों ही सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं लेके उठा के चले आओ, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग लड़ लेंगे, हम लोग चार भाई हैं। उसमें से यदि एक भाई कह देता कि नहीं, उसका सामान नहीं उठाना है, तो अधर्म होता क्या? नहीं होता। अगर एक नहीं जाता तो दूसरा भी मुख मोड़ लेता, तीसरा भी मना कर देता मैं भी नहीं जाऊं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अधर्म होने से बचा जा सकता है, एक बहुत बड़ा अधर्म होने से रोका जा सकता है। वह कब होगा? जब आपको ये पता चलेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक है। और ये चीज़ आपके जीवन में हर बार आती है। आप लोग भी अपने परिवार में कभी कभी जो असत्य बात रहती है, असत्य गलत व्यक्ति का साथ देते हो आप लोग, होता है कि नहीं होता है? अब जानते हो कि वो गलत व्यक्ति है, फिर भी आप उसका सपोर्ट करते हो। बोलिए, ऐसी परिस्थिति आती है कि नहीं आती है परिवार में? बताइए, आती है कि नहीं आती है? आती है ना, फिर भी आप उसको सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चा कुछ गलत कर दिया है तो माँ उसको सपोर्ट कर देती है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, तू लड़के आ जाना, हम देख लेंगे, पुलिस कचहरी सब देख लेंगे। और उस बच्चे को माँ गलत नहीं कहती कि तू गलत है, उस दिन वह रुक जाता। वह गलत कार्य करने से अगर माँ कह देती और एक थप्पड़ लगा देती तो वह उस दिन से चोरी करना और उस दिन से गलत कार्य करना बंद कर देता। परंतु घर वाले सपोर्ट करते हैं गलत कार्य को। वह क्यों? क्योंकि वो पड़ोस वाले के अहंकार में कि हम किसी से कम थोड़ी हैं, हमारे पास पुलिस बल है, हमारे पास हर चीज़, हर तरह का सोर्स है, नेताओं की पहुंच है, तो उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जितने पहुंच वाले थे ना, जितने बड़े बड़े योद्धा थे ना, सबको ध्वस्त करवा दिया। तो ये मत समझिए कि जो है अन्याय का, अधर्म का अंत नहीं होता है। अन्याय का और अधर्म का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, और होता ही होगा ही। वो बहुत दिनों तक, बहुत देर तक उसका अस्तित्व नहीं रहने वाला है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है, ये जो योद्धा हैं, ये योद्धा धर्म और अधर्म के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। और जो धर्म के विरुद्ध में खड़े हुए थे, वो बड़े बड़े ही उनका शुभ कर्मों का फल रहा होगा जो धर्म का साथ दे रहे थे, और बड़े ही वो अधर्मी रहे होंगे, बड़े ही उनका पुण्य, उनके कर्मों का फल बड़ा ही बुरा रहा होगा जो अधर्म की तरफ खड़े हो गए। यानी कि इस जन्म को उन्होंने बर्बाद कर लिया, ये जन्म पा करके भी इस जन्म को उन्होंने क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया। द्रोणाचार्य जैसा गुरु, कृपाचार्य जैसा गुरु, भीष्म पितामह जैसा योद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति, वो योद्धा भले थे परंतु वो धर्म का साथ दिए थे। ठीक है ना? आगे चलते हैं, कुछ और ले लेते हैं। चलिए, 10वां श्लोक है, फिर बोलिए। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
देखिए, अब आगे ये 10वें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अरे अब क्या कह रहे हैं व्यास जी, कह रहे हैं कि हमारी यह सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, सब प्रकार से अजेय और उन विपक्षियों की अर्थात भीम द्वारा रक्षित सेना जीतने के योग्य है। अब दुर्योधन ये कह रहा है कि हमारी जो यह सेना है ना, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारी सेना में है, कि भीष्म पितामह द्वारा हमारी सेना रक्षित है। माइक बंद करिए सुमन जी, माइक बंद करिए। सुमन जी माइक बंद करिए। चलिए, तो कह रहे हैं, दुर्योधन कहता है कि हमारी यह सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। रक्षित सब प्रकार से अजय है, मतलब विजयी है। जिधर भीष्म पितामह उधर तो विजय होगा ही, हार तो हो ही नहीं सकती। ऐसा कहता है कि हमारे तरफ तो, उसके दुर्योधन को अहंकार आ गया कि हमारे तरफ तो इतने बड़े योद्धा भीष्म पितामह है, और भीष्म पितामह के बारे में एक बात कही जाती है कि वह उनको इच्छा मृत्यु थी। लोग, ऐसा किंवदंती फैली हुई है कि भीष्म पितामह जो है अपनी इच्छा से मरने वाले योद्धा थे। ऐसा लोक में प्रचलित है, ये बात प्रचलित है कि नहीं, कि भीष्म पितामह जो है क्या थे, इच्छा मृत्यु वाले व्यक्ति थे। इसलिए दुर्योधन को बड़ा अहंकार था कि जो है हमारे तरफ तो भीष्म पितामह हैं, वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक है, भीष्म, दुर्योधन को ये एक बहुत बड़ा भ्रम था कि भीष्म पितामह हमारे तरफ सेनापति हैं, हमारी सेना के, और वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। और उस तरफ तो भीम है। भीम कितना बलशाली है ना। उस तरफ का सेनापति भीम है, और भीम कितना बलशाली है। वो उसकी उसकी सेना को तो किसी तरह भी हमारे भीष्म पितामह जीत लेंगे। ये दुर्योधन के अंदर का अहंकार बोल रहा है। अब मान लीजिए कि आप लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए, और आप छोटे हो, तो वहां पे डर जाते हो। आप लोग क्या करोगे? आप लोग वहां डर जाओगे कि अरे उसके तरफ तो मुख्यमंत्री खड़ा है और मेरे तरफ तो कोई है ही नहीं है। तो फिर क्या, अपने आप को क्या कर लेते हो? आम इंसान क्या कर लेता है? आम इंसान अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना बंद करके हार मान लेता है। परंतु क्या पांडव हार माने? क्या नहीं, कोई ना कोई युक्ति तो निकलेगी ही। जब इनको मारने के लिए युद्ध में खड़े हो गए हैं, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही काम होगा। फिर दुर्योधन को इतना बड़ा अहंकार हो गया था कि भीष्म पितामह जैसा हमारी तरफ तो योद्धा है, और भीष्म पितामह एक बाण से 100 हजारों हजार सैनिकों को मार देते थे। इतनी उनके पास शक्ति थी, इतने उनके पास जो है शस्त्र थे। तो इसलिए जो है दुर्योधन को बहुत युद्ध से पहले बड़ा अहंकार हो जाता है। और भीम भीम को देखता है तो भीम तो समझता है कि भीम तो जो है भीष्म पितामह के आगे क्या लड़ेगा। भीष्म पितामह तो इससे बड़े योद्धा, कितने अनुभवी जो है योद्धा रहे हैं, इनके आगे तो कोई राजा टिक ही नहीं पाता है इस पृथ्वी पे। इसलिए दुर्योधन को बड़ा अहंकार हो गया था कि भीष्म पितामह नहीं मारे जाएंगे। परंतु इसकी युक्ति किसके पास थी? एक ना एक, चाहे कितना भी दुनिया का बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उसके अंदर एक ना एक कमजोरी जरूर होती है जिससे वो परास्त हो जाता है। केवल बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग युद्ध के लिए जब खड़े होते हो ना, तो पहले ही डर जाते हो कि हम तो इसको हरा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यह भय आप लोगों को व्याप्त कर जाता है कि हम तो इसको हरा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और युद्ध, जीती हुई युद्धों को हार जाते हैं। परंतु कृष्ण जैसा जब नीतिकार होता है, कृष्ण जैसा जब विवेकी व्यक्ति होता है, कृष्ण जैसा जब ज्ञानी व्यक्ति होता है, और जिस तरफ कृष्ण जैसा सलाहकार होता है, उस तरफ कभी हार होती ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को बार बार कि अपने जीवन में कृष्ण जैसा सलाहकार रखो। ठीक है, कृष्ण जैसा नीतिज्ञ व्यक्ति को रखो, कृष्ण जैसे ज्ञानी व्यक्ति को रखो, कि कभी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आए तो आप उससे उसका समाधान पा सको। आज हमारे पास हम लोग इतने जो है अकेले हो गए हैं कि
हमें निर्णय अपने मन से लेते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति से संपर्क नहीं करते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति से उसके लिए राय नहीं पूछते हैं। हम अपने आप में ये समझते हैं कि हमको सब पता है, जो होगा देखा जाएगा। परंतु उस समय इतने बड़े ज्ञानी लोग होकर के, इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी, पता है, इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी जो है भगवान श्री कृष्ण से सलाह लिया करते थे। अर्जुन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योद्धा था, युधिष्ठिर भी बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे। परंतु वह सारे के सारे योद्धा जो है किसी न किसी की सलाह लेकर के आगे बढ़ते थे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान न दिया जाए तो वह पशु के समान है। तो व्यक्ति का जो है, व्यक्ति के अंदर बोधत्व का और उसकी समझ का साधन सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान है ना, ज्ञान। तो ज्ञान में सबसे अधिक कौन थे? सबसे बड़े कौन थे? कृष्ण थे कि नहीं थे? तो जब तक किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर के, मूर्खतापूर्ण भाव लेकर के, मूर्खतापूर्ण विचार लेकर के जीता रहता है और अपने आप को श्रेष्ठ कहता रहता है दुर्योधन की तरह कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आप ये मत समझिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। आपसे ऊंचे ऊंचे ज्ञानी हैं, हमसे भी ऊंचे ऊंचे लोग ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, नहीं। मुझसे कहीं बहुत उच्च कोटि के विद्वान पड़े हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मेरा बहुत बड़ा ओहदा है, मेरे पास बहुत बड़े पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़े धन हैं, रुपए हैं। इस तरह का भाव कभी मन में नहीं लाना चाहिए। इस तरह का यदि भाव लाते हो तो फिर दुर्योधन की तरफ परास्त हो जाओगे। सब कुछ होने के बाद भी युद्ध में हार जाओगे। धैर्य से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, सलाह सही व्यक्ति की लेनी चाहिए और परखने की नीति परखने का आपके पास विवेक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन हमें सही राह दिखा रहा है, कौन हमें गलत राह दिखा रहा है। जो आपके हमेशा पक्ष में बात करता है वो आपका हितैषी नहीं हो सकता है, ये जान जाना। आज का समय ऐसा है कि जो व्यक्ति यह देखता है कि हमारे पक्ष में कौन बात कर रहा है, उसी को अपना हितैषी मानता है। जो व्यक्ति आपके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सोचता है, वह सबसे ज्यादा आपका हितैषी हो सकता है। और जो व्यक्ति केवल आपकी प्रशंसा करता है, जो व्यक्ति आपके मुख पे केवल आपकी बात करता है, वह व्यक्ति समझ जाना कि वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। शकुनी इसी कैटेगरी का था। शकुनी जो है दुर्योधन को मारने में सबसे बड़ा रोल उसी का था। दुर्योधन को खत्म करने का सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है शकुनी की ही थी। शकुनी ने ही जो है दुर्योधन को उकसाता रहता था। समझ रहे हैं? इसलिए ये जरूर देखो कि कौन हमारे हित और अहित दोनों की बात करता है। कौन केवल हमारे हित की बात करता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हित जो केवल हर समय हित की बात करता है, उसमें अहित छुपा होता है, उसमें आपका भला नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान होता है। ठीक है। और यही चीज दुर्योधन नहीं पहचान पाया। शायद पांडव में इतनी क्षमता थी पहचानने की, इसलिए उन्होंने कृष्ण को पकड़ा। भगवान की अश्वमेधी सेना को अर्जुन ने त्याग दिया, बोला कि दे दो दुर्योधन को, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल कृष्ण चाहिए। समझ रहे? तो ये था जो है महान जो योद्धा थे उस समय महाभारत के युद्ध में, जो खड़े योद्धा थे दोनों तरफ के, पक्ष और विपक्ष के, उन सभी का परिचय दुर्योधन देता है। ये तो उनके तरफ तो बड़े कमजोर योद्धा हैं और हमारे तरफ तो केवल भीष्म पितामह ही सबके लिए पर्याप्त है। ठीक है। हाँ, इनके पास विवेक बुद्धि थी। सब बहुत अच्छा आपने कहा कि पांडवों के पास विवेक बुद्धि थी। अब जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं है रहती है, उसके पास आप चाहे दुनिया का टेक्नोलॉजी दे दो, दुनिया का हथियार दे दो,
कुछ नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना। एक एक टेक्निक से, एक बुद्धि से आप उसकी पूरी जो है मिसाइल को, पूरी एटम बम को फेल कर सकते हो। है ना, एक फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें देखा होगा वो जो है वो मिसाइल लगाता है, और मिसाइल वाला जो होता है वो एक हीरो होता है, वो जाकर के मिसाइल का फ्यूज ही उड़ा निकाल लेता है। तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए ना। फिर मोटी बुद्धि जो है ना, हमेशा जो है पतन की तरफ लेकर के जाती है। सूक्ष्म बुद्धि बुद्धि की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है। अब कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम जी, प्रणाम। जी। हम्म। 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 बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं वही बात कहा आपसे कि माइक बंद कर लीजिएगा। मैं वही बात कहा आपसे कि विदुर जी, देखिए, एक तो संबंध उनका क्या था, धृतराष्ट्र से भाई का संबंध था। ठीक है, था ना। और वह एक बहुत बड़े मंत्री और एक बहुत बड़े सलाहकार थे। ठीक है, जो जो भी निर्णय हस्तिनापुर में होता था, बिना उनके सलाह का नहीं होता था। विदुर जी जिधर सलाह देते थे उधर ही निर्णय होता था। परंतु एक तो उनको एक तरफ भाई का, उनका भी तो भाई था धृतराष्ट्र, और जो पांडु थे, पांडु भी तो धृतराष्ट्र के भाई थे। है ना। शकुनी के भाई, सॉरी, विदुर के भाई थे। भाई दोनों भाइयों के का एक मोह तो था ना। परंतु अब ये एक बीच की बात आ गई कि लड़े किधर वो। धर्म का साथ तो ये था कि भाई, धर्म ये था कि जो दुर्योधन, ये जो कौरव थे, वो अधर्म की तरफ थे, अधर्म की तरफ थे ना। उधर जो है। हाँ, हाँ। राम भाई नहीं थे, परंतु हाँ, परंतु एक बात देखिए, वो धर्म के तरफ था। वो जो है राम थे जो धर्म के तरफ थे, और जो रावण था वो अधर्म की तरफ था। जो रावण था वो धर्म की तरफ था। इसी तरह विदुर जी को ये पता चल गया था कि दुर्योधन जो है वो अधर्म की तरफ है। विदुर जी को ये तो पता ही चल गया था। नहीं खिलाफ, नहीं नहीं, खिलाफ इसलिए नहीं गए वो, कि युद्ध इसलिए नहीं लड़े वो, कि अगर युद्ध लड़ते तो फिर उधर जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह जो है उनके सामने जो है विदुर का जन्म होता है ना। तो भीष्म पितामह से वो दबे हुए थे। ठीक है, द्रोणाचार्य से दबे हुए थे, धृतराष्ट्र से दबे हुए थे। इसलिए उन्होंने वहां पे अपने आप को निष्क्रिय कर लिया, किसी की तरफ नहीं गए। हाँ, परंतु धर्म का साथ दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म का साथ नहीं दिया उन्होंने। वो जब पांडवों को लाक्षागृह में मारा जा रहा था, तभी से विदुर जी को ये पता चल गया था कि ये जो धृतराष्ट्र हैं, या जो कौरव हैं, या दुर्योधन हैं, ये पांडवों के खिलाफ अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर विदुर जी नहीं होते तो पांडव कब का मारे गए होते, लाक्षागृह में ही मार दिए गए होते। विदुर जी नहीं होते। आपको नहीं पता है कि जब पांडव गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय दुर्योधन जो है भीम और अर्जुन के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करता रहता था, गुरुकुल में ही मारने का प्लान बनाता रहता था। तो विदुर जी हर समय जो है पांडवों का साया बन करके खड़े रहे। ठीक है। जब उनको लगा कि कृष्ण जैसा योद्धा, कृष्ण जैसा नीतिकार जब उनके तरफ खड़ा हो गया है, तो फिर जो है विदुर जी अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल कर लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि वह जो है अधर्म का साथ ही नहीं दिए। युद्ध न करने का मतलब है कि वो धर्म की तरफ है। और पांडवों की तरफ इसलिए नहीं आए कि उधर हर तरफ का उनका मोह था, क्योंकि सत्यवती
से जो है उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस हस्तिनापुर के रक्षा के लिए पौंड लिए थे वो, कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हम जिएंगे, तब तक ये हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तो वो ये जानते थे कि जिधर भगवान श्री कृष्ण गए हैं उधर धर्म है, और हम इधर युद्ध नहीं करते हैं तो धर्म का वैसे भी जीत होने वाली है। इसीलिए वो न्यूट्रल ही अपने आप को कर लिए, ज्यादा अच्छा रहे, है ना। और देखिए अपने आप को, विभीषण भी अपने आप को युद्ध कहाँ करता है, वह अपने राम के तरफ जाता तो है, परंतु एक भी हथियार वो भी नहीं उठाता है, हथियार तो वो भी नहीं उठाता है। परंतु एक बात और बता दूं आपको, कि जो दिशा निर्देश था ना, जो पांडवों को जो इंटरनल जो सलाह देते थे वो विदुर जी देते थे। भगवान श्री कृष्ण पहले ही विदुर जी के घर जाकर के हो आए थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी पहले ही विदुर के घर हो आए थे, और विदुर जी को सब कहानी पता थी कि इनको कैसे परास्त किया जाएगा। यहाँ तक कि भीष्म पितामह से भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ उनसे पूछ लो कि कैसे मारे जाएंगे ये। तो ये एक, मतलब एक धर्म की युद्ध थी। नमक तले ऐसे दब गए थे सब लोग कि मतलब वो लोग अपने आप को उठा नहीं पाए, परंतु विदुर विदुर ऐसा व्यक्ति थे जो कम से कम धर्म की तरफ तो अपने आप को खड़े कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि विदुर जैसा महान योद्धा शायद पूरे कौरवों की तरफ में कोई नहीं हुआ। अब विदुर जी की कोई बात ही नहीं करता है। मैंने विदुर नीति पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, जो है विदुर नीति का पूरा विदुर नीति का मैंने क्लास लिया था। युद्ध होने से पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को इतना नीति दे करके समझाते हैं, करीब उसमें 100-200 नीतियां बताए थे धृतराष्ट्र के सामने, परंतु धृतराष्ट्र टस से मस नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने अपने पुत्रों की तरफ ही था। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को विदुर नीति का ज्ञान दे दिए, तब सोचे कि अब ये कहीं टसमस नहीं होने वाला है, इसलिए इसका साथ छोड़ देना ही उचित है। विदुर जी जैसा व्यक्ति अगर नीति से अगर पढ़ना है विदुर जी का, तो एक बार नीति पढ़िएगा विदुर जी का, तो आपको समझ में आएगा कि विदुर जी कितना मना करते हैं, कितना मना करते हैं कि आप जो है ये युद्ध रोको, आप रोक सकते हो, आप राजा हो, है ना। तो नहीं मानते हैं धृतराष्ट्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी भाई। आप विदुर नीति पढ़ो, आप लोग अब पढ़ाएंगे महाभारत जब बताएंगे तो विदुर नीति, उसमें विदुर नीति की क्लास हो गई हमारी, नहीं तो उसमें आपको पता चलता विदुर जी कितना समझाते हैं, उनको बार बार समझाते हैं धृतराष्ट्र को, परंतु धृतराष्ट्र के मन में कुछ घुसता ही नहीं। अंधे थे, मन के भी अंधे थे, बाहर से भी अंधे थे। ठीक है ना, ठीक है। और बताइए, और किन का प्रश्न है? वह उनकी एक कहानी ये थी कि उनको भी कहीं से निकाला गया था, द्रोणाचार्य जी को, उनको भी कहीं से निष्कासित किया गया था, तो वह आकर के यहाँ पे हस्तिनापुर में उनको शरण दिया गया था। ठीक है, उनको शरण मिला था और यहाँ उनके लिए गुरुकुल स्थापित कर दिया गया था, और उनको यहाँ के कुलाचार्य बना दिया गया था। उनके कुल में जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उनको ये शिक्षा दीक्षा देंगे। तो वह उस एहसान तले वो दब गए थे, द्रोणाचार्य जो है इस एहसान तले दब गए थे, और वह जो है उसको निभाने के लिए जो है उस उनको शरण देने के, जैसे कि कर्ण के साथ ऐसा हुआ। कर्ण को जब द्रौपदी के का स्वयंवर रचा गया था, उस समय कर्ण को इसलिए स्वयंवर में धनुष मछली का जो है वेदन करने से रोक दिया गया था कि उनके कुल का, उनके राज का पता नहीं था, इसलिए उनको रोक दिया गया था। तो वहाँ पे दुर्योधन ने जो है एक बहुत बड़ा एहसान का काम किया, अपने तरफ जो है मिलाने का काम किया, जो है कर्ण को अपने साथ में।
वहाँ पे उसने जो है अपने एक छोटे से राज्य का उसने अंग देश का कौन को राजा बना दिया। तो भाई जब जब व्यक्ति के बुरी परिस्थितियों में जब आप काम आ जाओगे तो वो व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है कि जब मेरी बुरी परिस्थिति में ये व्यक्ति काम आया तो मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। वैसे ही द्रोणाचार्य जी के साथ में हुआ था। द्रोणाचार्य भी जो थे, द्रोणाचार्य ऋषि भी थे, वह भी जो थे वह एक उस काल में जो है कि भरद्वाज भरद्वाज ऋषि हुए थे। वो राम वाले भरद्वाज ऋषि नहीं, ये दूसरे भरद्वाज ऋषि थे। और एक अप्सरा थी धृताची। इन दोनों का जो है संसर्ग हुआ था तो इनका जन्म हुआ था। तो वो भारद्वाज ऋषि और ये जो है, जब दोनों पुत्र उत्पन्न हो गए, दोनों को ज्ञान हुआ तो दोनों इनको छोड़ के चले गए। इनका पालन पोषण कोई और किया। ये बहुत जो है असहाय अवस्था में थे। फिर इनको जो है कहीं पे थे तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था। फिर ये जब हस्तिनापुर आए तो इनको जो है यहाँ पे शरण मिली थी, इसलिए बड़ा ही कृतज्ञ हो गए। भोजन के लिए इनकी दशा जो है सुदामा की तरह हो गई थी। फिर जो है हस्तिनापुर में आए तो इनकी स्थिति थोड़ी सुधार में आई। इसलिए द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ते हैं, अधर्म का साथ देते हैं। वो उनको भी पता था, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था। हाँ हाँ, वो कहानी है, वो मैं थोड़ा उधर जाना नहीं चाहता हूँ। बस सिंपल रूप में बता के बस आगे मैं इसको करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं वह मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनको अपमान हुआ था, उस अपमान में जो सम्मान दिया था, जैसे कर्ण को दुर्योधन ने सम्मान दिया था, उसी तरह से द्रोणाचार्य को भी हस्तिनापुर में सम्मान मिला था। इसीलिए जो है द्रोणाचार्य जो है राज्य के विरुद्ध नहीं गए, और वो जानते थे कि धर्म है। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जो है उनको पता था कि धर्म है। जब अर्जुन जो है उनसे आशीर्वाद लेने आता है तो विजयी भव का ही आशीर्वाद देते हैं। इंटरनल रूप से वह धर्म का ही साथ दिए, मानसिक रूप से, परंतु शारीरिक रूप से वह धर्म का साथ दिए थे। भीष्म पितामह भी आशीर्वाद दिए थे विजयी भव। इंटरनल रूप से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब लोग थे। मन से युद्ध नहीं लड़ रहे थे लोग, केवल राज्य की बदौलत युद्ध लड़ रहे थे लोग। ठीक, धन्यवाद जी।